हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 4 में। पिछले 3 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस किए चैप्टर 1 के रिलेटेड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उस चैप्टर को वाइंड अप कर लिया हम लोगों ने 3 लेक्चर्स के अंदर। अब इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला टॉपिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, देखो बेसिक तो सब लोगों को पता होगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटी क्लास में पढ़ते थे 9th-10th में। स्पीड वेलोसिटी क्या क्या होती है ये। यहां पर देखना एक टर्म है एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अगर बात करें एवरेज स्पीड की, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी क्वेश्चन से देखेंगे इसको। ऐसे ही वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड का हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इस बात का रखना ध्यान। क्वेश्चन को करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। कॉपी पेन लेके बैठना, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिखते जाना साथ साथ। A car is moving along x-axis. It moves from O to P in 18 seconds and return from P to Q in 6 seconds. Find average speed and average velocity of car in going from O to P। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। अब क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है हमें, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P, ये है 240 और ये है 360। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सारा कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, क्या दोनों इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे। देखो क्वेश्चन में बोला गया एक कार है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है। सबसे पहले वो कार गई, इट मूव्स फ्रॉम O टू P, O से P तक गई, यहां से यहां तक, और उसको टाइम लगा 18 सेकेंड। एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, और फिर वो कार वापस आई P से Q इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड में वापस आ गई। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार गोइंग फ्रॉम O टू P। पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं इसका, फ्रॉम O टू P। जब कार O से P तक गई तो चेक करो एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है। O से P के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जस्ट अभी लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है इसका, टोटल डिस्टेंस ओ से पी तक डिस्टेंस हमें गिवन है 360 अपॉन ओ से पी तक जाने में टाइम लगा 18 सेकेंड, डिवाइड कर दो इसको, आ गया आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। पूछा गया एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओ से पी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 360 और टाइम कितना लग रहा है ओ से पी तक जाने में 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो। पहले इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, फ्रॉम ओ टू पी एंड देन टू क्यू। अब समझना इसको ध्यान से। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ओ से पी और फिर वापस आया क्यू पे, ओ से पी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 360, फिर पी से वापस आया क्यू, तो इतना डिस्टेंस और फालतू ट्रेवल किया। ओ से पी तक है 360 और पी से क्यू तक कितना होगा 120। कैसे पता चला, ये पूरी डिस्टेंस है 240, ये पूरी डिस्टेंस है 360। अगर 360 में से 240 को माइनस कर दें तो ये बच जाएगी डिस्टेंस, कितना बचेगी 120। तो जब कार ओ से पी गई और पी से वापस क्यू आई तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 360 प्लस 120। टाइम कितना लगा उसको ओ से पी तक जाने के लिए 18 सेकंड, फिर वो वापस आया 6 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना होगा 18 प्लस 6। इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 48 और 18 और 6 24, 20 से कैंसिल किया, फिर से सेम आंसर 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर अब इस केस में बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बॉडी ओ से पी तक गई, फिर पी से क्यू तक आई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग में बॉडी थी ओ पर और लास्ट में घूमकर कहां पहुंची क्यू पर, तो ओ और क्यू इनके बीच की डिस्टेंस, इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कितना दे रखा है वो 240, ऊपर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा, टाइम ओ से पी तक गई बॉडी, फिर पी से क्यू तक आई, यानी 18 प्लस 6, तो कितना टाइम लगा इसको सेम 24, यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग है। ठीक है, तरीका समझ आया कैसे फाइंड करना है इसको। और क्वेश्चन करते हैं इसके, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, a body travels from A to B at 40 meter per second and from B to A in 60 meter per second. Calculate average speed and average velocity. देखो इसमें तरीका सेम रहेगा हमारा। बॉडी ए से बी तक गई, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। जब बॉडी ए से बी तक गई तो कितना स्पीड से गई वो 40 मीटर पर सेकंड, और फिर वो बी से ए वापस आ गई, कितना स्पीड से 60 मीटर पर सेकंड। अब इस पूरी जर्नी में हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम। अब डिस्टेंस वगैरह तो हमें नहीं गिवन, तो मान के चल लेते हैं बॉडी ए से बी तक गई और फिर बी से ए तक वापस आई, तो ए से बी तक की डिस्टेंस कंसीडर कर लो x, ठीक है। तो ए से बी तक गई x, फिर बी से ए तक आई x और x कितना हो गया 2x, तो ये तो आ गई टोटल डिस्टेंस। टाइम भी नहीं पता, जाने का टाइम कंसीडर करो t1 प्लस वापस आने का टाइम कंसीडर करो t2। इसको सॉल्व करो, x प्लस x 2x अपॉन t1। t1 का मतलब a से b तक जाने वाला टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को क्या लिखा जा सकता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम की जगह लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 की बात चल रही है, t1 ये वाला टाइम a से b तक जाने वाला, तो डिस्टेंस कितना होगी x अपॉन में स्पीड कितना है 40 प्लस t2 है वापस आने वाला टाइम, डिस्टेंस कितना है अभी भी x, वापस आने की स्पीड कितना है 60, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। x और x नीचे से कॉमन लो, अंदर बचेगा 1/40 प्लस 1/60, x से x कैंसिल, बच जाएगा 2 अपॉन 40 और 60 एलसीएम ले लो 120, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, 120 घूमकर ऊपर जाएगा अपॉन में 5 से कैंसिल करो, 5 2 10, 5 4 20, 24 2 48, आंसर आ चुका 48 मीटर पर सेकेंड। समझ आई? अभी देखो एवरेज वेलोसिटी और पूछी है उसने। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सबको नजर आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें, 0, क्योंकि बॉडी जहां से चली घूम फिर के वहीं वापस आ गई, ए से चली बी तक गई, फिर घूम कर वापस ए पर आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो आंसर क्या जाएगा 0। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई 48, वेलोसिटी कितना गई एवरेज वेलोसिटी 0। क्वेश्चन समझ आया, नोट करो इसको। और क्वेश्चन देखो इसके, हर टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels first 30 kilometer with uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip. ठीक है, देखो क्वेश्चन में उसने बोला है एक 60 किलोमीटर की ट्रैक है, यहां से यहां तक एक ट्रैक है 60 किलोमीटर की, एक ट्रेन को जाना था। अ ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर यानी कि मिड पॉइंट तक, ये 30 किलोमीटर हो गया, स्टार्टिंग के 30 किलोमीटर तक ट्रेन ने जो अपनी स्पीड को रखा वो रखा 30 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। आगे, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर।
अगले 30 किलोमीटर कितना स्पीड से चले, सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, ताकि ट्रेन का जो एवरेज आ जाए वो आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग की स्पीड तो उसने दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, आगे की हमें फाइंड करनी है, मान लो v है। ये वेलोसिटी इस तरीके से होनी चाहिए कि एवरेज जो आना चाहिए हमारा 40 आना चाहिए। तो इस बार उसने एवरेज स्पीड हमें क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस यही फॉर्मूला लगता रहेगा। एवरेज स्पीड गिवन है 40, सब कुछ किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं किसी को भी, मीटर पर सेकंड में। टोटल डिस्टेंस कितना है 60 अपॉन टाइम कितना लगा नहीं पता, यहां से यहां तक का टाइम कंसीडर करो t1 प्लस यहां से यहां तक का टाइम कंसीडर करो t2। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। t1 यहां से यहां तक की टाइम, ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा वो t1 है, और टाइम की जगह पर लिख दो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन ए से बी तक स्पीड कितना है वो भी 30 प्लस t2 बी से सी तक जाने में टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी से सी तक डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन बी से सी तक स्पीड कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। कैलकुलेशन करो, 30 से 30 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो बचा उसको लिख लो। 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 1 प्लस 30 अपॉन v, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, 1 प्लस 30 अपॉन v इक्वल 3, इस 2 को नीचे ले आओ 3/2, 1 प्लस में है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे इसको, 2 एलसीएम 3 माइनस 2 यानी कि 1/2, तो 30 अपॉन v इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 30 2 जा 60, तो v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। समझ आया ये, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body travels first half of total distance with velocity v1 and second half with velocity v2, calculate average velocity। समझो इसको ध्यान से, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम, कॉन्सेप्ट सेम, सब कुछ सेम, बस इस बार उसने वैल्यू नहीं दे रखी, हमें ये एबीसीडी के टर्म्स में आंसर निकालना है। यानी कि इसने कुछ ऐसे दे रखा है, वेलोसिटी को v1, बाद वाली वेलोसिटी को v2, डिस्टेंस भी नहीं गिवन, कंसीडर कर लेंगे अपनी तरफ से कुछ। क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करो, डिस्टेंस को कंसीडर करो। मान लिया एक बॉडी टोटल डिस्टेंस चली x, अब क्वेश्चन पे आओ, अ बॉडी ट्रैवल फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का जो फर्स्ट हाफ है उसने कितने स्पीड से ट्रैवल किया विद वेलोसिटी v1, यानी कि टोटल डिस्टेंस का आधा, यहां से यहां तक बॉडी गई कितना स्पीड से, v1 स्पीड से, एंड सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2, और यहां से यहां तक गई वेलोसिटी v2 से, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी x/2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी x/2, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पूछा गया कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बहुत अच्छे से जान चुके अब हम लोग,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी यहां से यहां तक गई, x ही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो x अपॉन टाइम तो नहीं पता, तो यहां से यहां तक का t1 मानो प्लस यहां से यहां तक t2 मानो। टाइम की जगह डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो पहला डिस्टेंस कितना है x/2, स्पीड कितना है v1, डिस्टेंस और अपॉन में स्पीड, ये घूमकर यही आ जाएगा इसके पास, ऐसे लिख दो, प्लस फिर से t2, b से c तक का टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही है x/2, स्पीड कितना है v2, ये हो गया। x कॉमन निकाल दो नीचे से, या x/2 निकाल दो कॉमन, यहां भी x/2 यहां भी x/2 कॉमन, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x से x कैंसिल हो गया, ये 2 घूमकर ऊपर जाएगा, नीचे बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, एलसीएम ले लो यहां से, v1 v2, नीचे से एलसीएम ले लिया, v1 v2, ऊपर क्या बचेगा इधर v2 प्लस v1, इस v1 v2 को घुमाकर इधर ले जाओ, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यह आ चुका तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, बस यही आंसर है, समझ आएगी, इसको नोट करो। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक of radius 100 meter complete one revolution in 4 minutes. What is his average speed and average velocity in one full revolution? देखो बोला गया एक साइक्लिस्ट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस है 100 मीटर, उस पे मूव कर रहा है और उसको एक चक्कर काटने में कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 4 मिनट, एक रिवॉल्यूशन में इसको कितना टाइम लगा 4 मिनट। ये 100 मीटर का एक सर्किल हो गया और एक साइक्लिस्ट है जो काफी तेजी से इसमें रिवॉल्व कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन उसने कवर किया, ऐसे पूरा घूमकर यहां पर आ गया। अब पूछा गया कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जितना इस सर्किल की सरकमफ्रेंस होगी, सर्किल की सरकमफ्रेंस 2πr, और टाइम कितना लगा इसको पूरा कवर करने में 4 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेना, 60 से मल्टीप्लाई। आर की वैल्यू हमें पता है 100/4 इंटू 60, थोड़ा सा काटा पीटी करो, 4 से ये कैंसिल, 4 2 8, 4 5 2 से ये कैंसिल 30, 5 से ये कैंसिल, 5 5 25, 5 6 तो 5/6। पाई की वैल्यू चाहो तो डाल देना, चाहो तो छोड़ देना, 5/6 पाई, इतना मीटर पर सेकंड, यह आ चुका हमारे पास। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई, तो अब सबको नजर आ चुका होगा एवरेज वेलोसिटी कितना है,
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो जब उसने एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो जहां से चला घूमकर वहीं आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। एवरेज वेलोसिटी कितना? 0। इसको नोट करो। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप कि एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ये तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। काफी बच्चे अटकते हैं इसमें कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, फाइंड कैसे करना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको करेंगे। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।